क्वेश्चन है 27 के पावर 27 प्लस 27 के मान को 28 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। यहाँ पर मैं आपका कुछ समय लूँगा रिमाइंडर थ्योरम समझाने के लिए। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर किसको बोलते हैं? जो कि डिवाइड करने के बाद शेष जो बच जाता है उसी को हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर। उसी को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। अगर मान के चलो मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर 27 को 5 से डिवाइड करना है तो यहाँ इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर 2 आएगा। एक तो रिमाइंडर इसका ये आएगा 27 से वैसा छोटा नंबर आपको देखना है जो कि 27 से छोटा नंबर वो देखना है जो कि 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो है 25। 27 में से 25 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा +2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर ये देखना है कि जो 27 से बड़ा हो लेकिन 5 से डिविजिबल है, तो वो है 30, और 30 में से 27 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3। यानी कि इसका 2 रिमाइंडर आया, एक का +2 आया और एक का -3 आया। हम दोनों रिमाइंडर का अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर होगा वो हमेशा आपका प्लस वाला जो होगा वही आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस का लेता हूँ, यहाँ से माइनस का लेता हूँ तो माइनस का रिमाइंडर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 5 - 3 करेंगे तो रिमाइंडर वापस से 2 ही आएगा। ठीक है, तो आप किसी तरीके से कर सकते हैं। अगर प्लस वाले लेंगे तो भी रिमाइंडर 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप रिमाइंडर को 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो माइनस के फॉर्म में भी प्लस के फॉर्म में भी, लेकिन जो फाइनल आंसर देना होगा तब आप हमेशा ही जो प्लस वाला रिमाइंडर होगा उसी को आप बोलेंगे। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन रहा। अगर आपसे ये बोले कि आपको 28 और इंटू 32 को डिवाइड करना है, किससे? 5 से डिवाइड करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको इसकी गुना करने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग इसको डिवाइड करो। 28 को 5 से डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा? 28 से छोटा नंबर कौन सा? आप अभी हमने आपको समझाया कि प्लस वाले रिमाइंडर भी ले सकते हैं, माइनस वाले रिमाइंडर भी ले सकते हैं। अगर मैं ऐसे प्लस वाले रिमाइंडर को लूँ तो 28 से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 28 से सबसे छोटा नंबर है वो 25 है। ठीक है, अगर मैं 28 से 25 को माइनस करूँ तो बचेगा प्लस का 3 रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर रिमाइंडर प्लस का कितना बचेगा? प्लस का यहाँ पर 2 बचेगा, और 3 और गुना 2 कितना होता है? 6 होता है। अब देखो इसका रिमाइंडर इसके अकॉर्डिंग 6 आता है, लेकिन बटे में 5 है, तो जो संख्या से हम भाग देंगे अगर वो संख्या से ऊपर नंबर है तो वो हमें, देखो कहने का मतलब ये है कि जो संख्या से हम भाग देंगे उसका रिमाइंडर हमेशा इस संख्या से छोटा होगा, तो हमें 5 से और डिवाइड करना पड़ेगा। जब 5 से और डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर इसी को मैं ये बोलूँ, अगर मैं इसी को ये कहूँ, अगर यहाँ से माइनस वाले रिमाइंडर को मैं लेता हूँ, देखो 28 ले ऊपर जो नंबर है 5 से डिविजिबल है वो कौन सा नंबर है? 30 है। अगर मैं 28 से 30 को माइनस करूंगा तो हो जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ पर कौन से ऐसे नंबर है जो कि 32 से ऊपर होनी चाहिए लेकिन 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल होना चाहिए, तो आप बोलेंगे 35 है, और अगर हम 32 में से 35 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3। बटे में क्या है हमारा? 5 है। अब देखो 3 और दूनी का कितना होता है? 6। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 बटे में 5, और इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पर वही कंडीशन आप लगा सकते हैं, इसका +1 रिमाइंडर एक आएगा आपका 5 से 6 से बड़ा नंबर कौन सा जो 5 से डिविजिबल है? 10 से एक -4। अगेन माइनस का रिमाइंडर नहीं होता, 5 में से -4 करेंगे तो आएगा 1 ही रिमाइंडर। तो मैंने आपको कंसेप्ट जो है यहाँ पर ये समझा दिया कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। ठीक है, और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अगर बीच में आपका प्लस रहे तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर बीच में प्लस रहे तो ये हो जाएगा 3 और +2 कितना हो जाएगा? 5 बटे में 5, और चूंकि ये 5 बटे में 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा क्या? आपका 0 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके, माइनस रहे तो क्या करेंगे? अगर माइनस रहा है यहाँ पर तो 3 और -2 करेंगे तो आ जाएगा -3 और 2 करेंगे तो ये जाएगा 1, और इसका जो डिवाइड करेंगे 1 तो अपने आप ही छोटा है तो रिमाइंडर इसका 1 ही आना चाहिए, अगर 1 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से माइनस वाले फॉर्म में जाएंगे तो वो 1 से बड़ा कौन से ऐसे नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे 5, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -4, और माइनस में रिमाइंडर को हम लिखते नहीं है, तो 5 और -4 करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 1। तो मैंने गुना भाग वाले सारे कंडीशन को यहाँ से समझा दिया आपको रिमाइंडर कंसेप्ट के आधार पर। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का जो इस तरीके से आएंगे वो छूटेंगे नहीं। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें सवाल दिया गया है उस पर हम डिस्कस करते हैं। काफ़ी इस पर मैंने समय ले लिया। आई होप ये क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, मेरे कहने का जो तात्पर्य है। अब देखो 27 के पावर 27 से मैं यहाँ से लिख देता हूँ 27 के पावर 27 प्लस में ये हो जाएगा 27 बटे में हमें 28 करना है। ठीक है, हम
हमने आपको ये समझाया कि क्या करना है, आपको अलग अलग डिवाइड करना है। अगर मैं ये कहूँ कि 27/28 यानी कि 27 को 28 ले मैं डिवाइड करूँ तो क्या आएगा रिमाइंडर, आप बोलोगे रिमाइंडर क्या आएगा भाई, रिमाइंडर आएगा क्या आपका 27 ही रिमाइंडर आएगा ना, 27 रिमाइंडर आएगा। प्लस में अगर यहाँ से माइनस का रिमाइंडर आपसे पूछूं तो माइनस का रिमाइंडर आप बोलोगे कि माइनस का रिमाइंडर आएगा, माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। अगर मैं प्लस वाले रिमाइंडर को यहाँ से रख के सोल्व करूँ तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए माइनस वाले रिमाइंडर को यहाँ से रख कर मैं सोल्व करता हूँ। अगर मैं 27 की जगह पर -1 रखूं तो हो जाएगा -1 के पावर 27 और 1 के पावर कुछ भी रखेंगे वैल्यू 1 ही आती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, माइनस का 1 आएगी। क्यों माइनस का 1 आएगी, क्योंकि पावर जो है ऑड है। ओके नव अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अगेन माइनस का ही रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर प्लस है बीच में प्लस, लेकिन इसमें हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 1 यानी कि मिलकर माइनस का 2। अब चूंकि आप जानते हैं कि रिमाइंडर को माइनस में नहीं लिखा जाता है, तो जो 28 में से -2 को जो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 26। तो जो 26 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे। मैंने 6 मिनट लेकर इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को समझाया ताकि इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है आपको 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर पाए, गुना भाग करने की जरूरत न हो।